तो भाई याद आया। तो आप लोगों का असाइनमेंट कहा था, आप लोगों ने किया भाई? कर लिया है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आज लाइव पता चलेगा भाई किस किस ने किया। मैंने गूगल फॉर्म शेयर इसलिए नहीं किया था कि भाई पता चले अगर वाकई में काम दिया जाए। आप लोग करते हैं या पाकिस्तानी आवाम है डंडे की जबानी सीखते हैं? सही है भाई। तो फॉर्म अपलोड मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया। तो आज की डेडलाइन है, आज इंशाल्लाह रात में मैं इसको बंद कर दूंगा 12 बजे। तो पता चल जाएगा भाई कितने बच्चे जो है ना वाकई में सीरियस हैं और कितने बस चल रहा है, बस चल रहा है। असाइनमेंट का आपको पता होगा क्या मैंने दिया था, या वो भी बताना पड़ेगा क्या था? कॉम्प्लेक्स हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें हमने सारे जो है वो फॉलो अप इंटेंट्स और फिर फर्दर उसकी हमने जो है वो कस्टम इंटेंट्स बनाए थे। इस तरीके का सिनेरियो आप लोगों ने अपने एंड पे बनाना है। ठीक है जनाब। और फिर आपने उसको इंटीग्रेट करना था, अगर याद हो, कम्युनिकेट पे। सही है, ऐसे ही था। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो बता दें, या मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ तो भी बता दें। बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ये है कि मुझे लगता नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स ने, या सिर्फ माँ सिवाय दो चार की किसी ने किया होगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है भाई। तो कोशिश करें भाई कि जो चीज़ दी जाए उसको खुद ही कर लें। वरना ये कि भाई फिर वही बात है, मैं आऊँगा और पढ़ा के चला जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी चीज़ शेयर की जाए। आप लोगों को जो है वो एनवायरनमेंट ऐसा दें कि भाई आप कहेंगे हाँ यार कोई चीज़ हमने सीखी है। ठीक है। ठीक हो गया। किया है बट कम्युनिकेट पे इंटीग्रेशन नहीं किया। ठीक है जनाब, अगर उस पर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, कम्युनिकेट पे आप जस्ट वो कर लेंगे। उसको जो बॉट की फाइल है उसको एक्सपोर्ट करें, वो अपलोड करें। जिप फाइल मैं इतनी आपको लीनियंसी दे देता हूँ, ठीक है भाई। ताकि पता चले कि वाकई में जो चीज़ सिखाई गई है वो इम्प्लीमेंट की भी गई है या नहीं। ठीक है जनाब। तो आगे चलते हैं। आज असल में कुछ स्टूडेंट्स ने, मेरे ख्याल से उसैद ने जो है, या पता नहीं किसी ने आज बोला है कि सर वो जो है उसैद है मेरे ख्याल से, कि आज जो सर पाए 4 पे जो है ना वो करके बताएं मुझे कि किस तरीके से बर्न होगा। ठीक है जनाब। तो मैं आपके सामने कैमरा ले आता हूँ। कैमरा नहीं चल रहा। Recording in progress. और यार मैंने वो भी नहीं लगाई थी। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, कनेक्टेड है कैमरा। आगे भी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही होगी मेरे ख्याल से। तो भाई इस पे किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात ये है कि कार्ड रीडर आपको इसके लिए चाहिए होगा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसका कार्ड रीडर लिया हूँ यार, मैं कार्ड रीडर लाना भूल गया। एक सेकंड रुकिएगा। तो कार्ड रीडर आ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको कार्ड रीडर लेना है। अच्छा ये कार्ड रीडर ये कि नॉर्मल जो हमारे पास आते हैं ना फैंसी वाले, वो वर्क नहीं करते मोस्टली। ठीक है। दूसरी चीज जो कि इशू सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है, दैट इज दिस। ठीक है। कार्ड जो है ना वो आजकल बड़े आ रहे हैं लोकल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लें फोकस मेरे ख्याल से हो रहा है या नहीं। एक तो किंगस्टन का कार्ड। ठीक है भाई। मेरे ख्याल से ब्लर हो रहा है, मैं आपको, हाँ ये देख लें। इसके लास्ट में ताइवान लिखा हुआ है। सही है। और पीछे अगर आप इसको देखेंगे ना, इस पे कोई चिट नहीं होगी, जैसे नॉर्मली वो शाइनिंग पट्टी होती है ना एक तरीके की, वो इसमें आपको नहीं मिलेगी। जो ओरिजिनल कार्ड होता है ये इसकी निशानी है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप ये किंगस्टन का कार्ड जो है वो बाय करें। अगर इसके अलावा कोई कार्ड बाय करेंगे मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मे भी जो है वो आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है। तो कार्ड को मैं प्लग इन कर लेता हूँ अपने सिस्टम।
ठीक है ना, तो कार्ड प्लग इन हो चुका है मेरे सिस्टम में। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट सिंपली इसको बर्न करना है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि जमील भाई ने लास्ट टाइम, ओके सर आप लिंक दे दें प्लीज। लिंक मैंने कैसर भाई दे दिया, ये दोबारा आप ले लें। मैंने दोबारा शेयर कर दिया। अच्छा, तो अभी बात हो रही है इस कार्ड को कैसे बर्न करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप आ जाएं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ये फाइल मौजूद है, ये बर्न आफ्टर हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक टूल होगा जो कि कार्ड वाले खास तौर पे केस में आपको चाहिए होगा। कौन से अलग केस में? कार्ड वाले केस में। अच्छा, एक सेकंड मुझे। बूट क्या था? रसबियन। सर स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा सॉरी, हाँ मैं भूल गया। कैमरा तो शेयर हो रहा है ना आप लोगों के पास? कैमरा शेयर हो ना आप लोगों के पास? नहीं हो रहा अभी। कैमरा नहीं हो रहा? कैमरा पता पिन पे नहीं। होगा। पिन पे हो रहा होगा अगर आप देखेंगे। एक सेकंड हो रुको। रहा है सर, साइड पर है, हो रहा है। हाँ एक सेकंड रुको। कैमरा हो रहा है। अब आ गया। तो ये देखें, अब बात क्या हो रही है कि आपको चाहिए होगा पाई इमेजर। तो इसके लिए अगर आप लिखेंगे रसबियन इमेजर, ये देख रहे हैं आप, रसबेरी पाई इमेजर। और यही अगर आप गूगल पे जाके चेक करें, रसबेरी पाई इमेजर, ठीक है भाई। तो ये आपको डाउनलोड करना है जस्ट सिंपली, और आपका काम हो जाएगा। और जस्ट सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब ये अगर आप कहेंगे इंस्टॉलेशन भी बताऊं तो यार वो तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपने जस्ट सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यू नीड टू हैव द रसबियन। तो अब रसबियन कहाँ से आएगा आपके पास? मैं देखूं, मैंने लास्ट टाइम डाउनलोड किया तो था यार मैंने, खैर कहाँ चला गया यार, मैंने कहाँ डाउनलोड किया था, मुझे तो ध्यान में नहीं, शायद चेक करूँ आईएसओ में है। हम्म, हाँ ये आ गया, ठीक है ना। तो ये देखें, ये इमेज पड़ी हुई है। अब ये इमेज जो है वो इमेजर में जाएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ले गया रसबियन रसबेरी पाई इमेजर। ध्यान रखिएगा, कार्ड आपका अगर सही नहीं होगा तो ये बार बार करप्ट होता रहेगा। अभी ये इशू, ये आप पाए देख रहे हैं जो मेरे पास अवेलेबल है, ये कुछ समझ लें मेरे कुलीग्स हैं, स्टूडेंट ही आप समझ लें, उनका इशू ये आ रहा था कि बार बार जो है ना पाए मसला कर रही थी। इवन मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैमरा रिबन भी है इसके साथ। तो आज इसकी भी थोड़ी डिस्कशन हो जाएगी। मैंने मॉड्यूल भी निकाला हुआ है। तो इसमें क्या इशू आ रहा था? इशू ये आ रहा था कि भाई बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम का करप्ट हो रहा था। रीजन बीइंग कि उन्होंने सेंटिक्स का कार्ड लगाया हुआ था। इवन वो 32 GB का था, लेकिन वही वो बार बार जो है उसको करप्ट कर रहा था। तो जब से ये मैंने उनको लेके दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे थे फहीम भाई यार बिल्कुल मजा हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज ये मेरे पास आया होता किसी पर्पज से ही। तो इस वजह से अब ये मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूं। तो मेरे ख्याल से मैं आईएसओ में ही हूँ और ये वो फोल्डर है। एक सेकंड चेक कर लूँ, हाँ ये आ गया। ये मेरे ख्याल से कंप्रेस हुआ हुआ है, डी कंप्रेस, हाँ ठीक है। ये वाली फाइल आपने इसकी सिलेक्ट करनी है। और ये देखें, ये जी आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है जनाब। अगर आप चेक करेंगे तो ये देखें जी डिवाइस है। तो आपने जैसे इसको राइट करना है, ये कहेगा बिल्कुल हटा दें इसे। तो अब ये चला जाएगा जनाब। क्या कह रहा है भाई? अच्छा हाँ, ये एरर देता है ये। अब ये राइटिंग पे चला जाएगा। क्या कह रहा है भाई? राइटिंग इशू, चलें आप तो एक काम करते हैं, इसके लिए इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। इशू आप लोगों के पास भी आएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, इसको जाके डिस्क मैनेजमेंट से फॉर्मेट कर दें अपनी ड्राइव को। कहाँ है भाई हमारे पास? ये आ गया, अनलोकेटेड आ रहा है, इसको आप फॉर्मेट मारें। तो ये अब मैंने कार्ड क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, सही है। जैसे ही ये फॉर्मेट हो जाएगा तो ये नई डिवाइस है यहाँ पे शो करेगा। असल में होता ये है कि जब आप उसमें लिनक्स का बूट बना देते हैं तो वो सारे पार्टीशन डिसेबल कर देता है। जैसे कोई स्वैप का पार्टीशन जो 300 400 MB का होता है वो आपको जैसे शो करवा रहा होता है विंडोज के एनवायरमेंट में। तो भी देख लेते हैं।
मेरे ख्याल से ये आ गए जनाब। ठीक है जनाब, तो अब बिट स्लो मेमोरी कार्ड में यही एक होता है प्रॉब्लम, आप लोगों को भी पता होगा। तो इस वजह से लास्ट टाइम हमने शायद किया था तो सॉलिड स्टेट ड्राइव थी, तो उसमें हमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, और इवन हमने उसको नॉर्मल इसी से ईचर से ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो ये जो इसका अपना है उसको यूज़ कीजिएगा। यस, ये आप कहेगा तो अब इंशाल्लाह ये आपको कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप इसको ये प्रॉपर जो है वो मिलेगी, और देन जो है इसको ये कन्वर्ट करेगा आपके उसी में। ठीक है भाई, तो ये राइट हो जाए। अगेन इशू क्यों भाई? भाई ये तो कुछ और ही कह रहा है। समय पोर्ट चेंज करके देखिए, माइट भी जो है वो 3.0 और 2.0 का इशू ना हो, कंपेटेबिलिटी होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक जस्ट फॉर द से, क्योंकि ये मैंने परफॉर्म किया हुआ था पहले। ठीक है जनाब, तो अब आप देख सकते हैं मेरा कार्ड रीडर जो था वो शायद 2.0 कंपेटेबिलिटी का था, मैंने उसको 3.0 पे लगाया हुआ था। खैर आपको ये सोच के हैरानी होगी सर ये क्या अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन दिस कुड बी हैपन इन अ विंडोज एनवायरनमेंट। हम 2 दिन तक बैठे हुए हैं डेटा सेंटर में, फिगर आउट कर रहे हैं व्हाई दिस सर्विस कैन नॉट बी वर्किंग। आफ्टर दैट वी नीड टू हैव अ डिसीजन कि भाई इसको रीस्टार्ट करते हैं। और रीस्टार्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग कर रही हैं, और रीज़न 2 दिन बाद जो हम वो लिखते हैं वो क्या है कि भाई कि हमारे पास सिर्फ रीस्टार्ट का इशू था। सोचें इस तरह के सिनेरियोज भी होते हैं रियल लाइफ में। ठीक है भाई, तो सम टाइम इट्स हैपन। परेशान नहीं होइएगा सर ये था आपने ऐसे किया था ये हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। आप ये नहीं सोचिएगा मैं कोई प्लान करके आता हूँ कि भाई पहले इस पोर्ट में लगाऊं उस पोर्ट में लगाऊं। ये है कि चीजें हो जाती हैं, ऑर्डिनरी हैं, ये आपके साथ भी होंगी। घबराइएगा नहीं, इसकी नेट पे आपको मिल जाएगी वजाहत, आप खुद पूछ सकते हैं। तो ये हो सकता है भाई, ये हमेशा होता है विंडोज के एनवायरनमेंट में, कोई नई चीज नहीं है। सही है। जब तक बर्न हो रहा है इसको हम देखने के बजाय चलते हैं कोई नई चीज आज देख लेते हैं। तो आज हमने क्या करना है भाई, बताएं भाई आज क्या करें। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने एक्नॉलेजमेंट इन 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 रुके यार एक कॉल आ रही है मैं उसको बता दूं। ठीक है भाई, तो अब बात हो रही है किसकी, कि आज हम लोगों ने क्या करना है। तो मैं चाह रहा था यार आप लोगों को हिरोको के बारे में पता है भाई? व्हाट इज हिरोको? नो सर। नहीं पता वो? देखिए एक हीरो था, ठीक है, उसका नाम था कू, तो हम उसको कहते हैं हिरोको। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है भाई, हमारे पास एक सर्वलेस और क्लाउड प्लेटफॉर्म, आप अगर मोर उसको जनरलाइज करें, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं इन पैज एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अच्छा, 3 तरह की आपको पता है होते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, पैज एज और सेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म, और देन वी हैव लास्ट वन विच इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे पैज हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन जो है वो होस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गो एंड साइन इन अप, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है वो ऑलरेडी फिल्ड है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं, फ्री अकाउंट, और इस पे ईमेल देते हैं हम। ठीक है जनाब, और यहाँ पे हम रखते हैं स्टूडेंट, रोल हमारे पास है सर ये अपने स्टूडेंट। ईमेल और फर्स्ट नेम एक्सचेंज कर दें। सॉरी 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 सॉरी, और यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है जनाब, एक सेकंड रुक गया यार, अभी एक ऐसी क्लियर आई हुई है कि मैं
अच्छा भाई सॉरी। तो अच्छा क्या था, पाकिस्तान आ गया, लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। सॉरी अभी हम नोट जस्ट करेंगे तो ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट। और ये हम आया। ठीक है जनाब, वो ये आगे गो बैक। सॉरी, जीमेल पे आएगा। जीमेल पे मैं जाके इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा भाई, कहाँ चला गया। तो कुछ इस तरह का आपके पास अकाउंट आएगा भाई। अपडेट्स में आएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। इस पर क्लिक करेंगे हम। हम्म, आज तो लगता है चीजें भी मसला कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो ये पासवर्ड हम रख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं। मस्ट कंटेन लेटर। ठीक है जनाब, तो ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी और मेरे ख्याल से वो आप लोगों को मैं इंस्टॉल कर दूंगा। मेरे लैपटॉप पे शायद है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, तो आपके लिए अच्छा फ़ायदा हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो पता चल जाएगी। ठीक है जनाब, तो मैं यहाँ पे अकाउंट लगा देता हूँ। ठीक है जनाब, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। मैं जस्ट कैंसिल कर रहा हूँ उसे। और आ गए हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है जनाब, तो एक्सेप्ट कर दें भाई। सही है, तो अब ये आ चुका है हमारे पास अकाउंट बन के। और अब हमने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय करनी है। ठीक है जनाब, तो यहाँ से क्रिएट ऐप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाइपलाइन भी आप रख सकते हैं फॉर CI एंड CD। दैट इज समथिंग एडवांस, वो हम अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप जाए लिखें। हीरो को CLI एक ये चाहिए आपको, जो आपके सिस्टम में होना चाहिए। गेट ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो गेट भी आप डाउनलोड कर लें इन विंडोज एनवायरनमेंट। अच्छा, पहले मैं चेक कर लूँ मेरे पास गेट अवेलेबल है। मेरे पास अवेलेबल, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको ना। तो गेट पे आप आए, गेट आपने डाउनलोड करना है कौन सा भाई, दिस वन। ये आप सेटअप डाउनलोड कर लें, या ऑटोमेटिकली हो भी रहा है इवन, सॉरी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। एंड देन यू हैव दिस वन। ठीक है ना, तो ये भी डाउनलोड हो रहा है और ये भी डाउनलोड हो रहा है, दोनों हो गया। इसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन ही पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा नोड डिप्लॉय। हीरो को नोड JS डिप्लॉय। तो किस तरीके से डिप्लॉय करना है, इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। आपको ये सबसे पहले बता रहा है, प्रीरिक्विजिट दैट यू नीड टू हैव, आपके पास लाजमी होने चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके सारे स्टेप्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो चलते हैं भाई, इसको हमने किस तरीके से लेके चलना है, ये सारी चीज़ें अब हम जो है वो अपने पास करते हैं। ठीक है भाई, वन बाय वन हमने लेके चलना है, और फिर इसको इंशाल्लाह हम जो है वो करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ पे, हिरुको CLI पे। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बिल्कुल, इसका बाद आपने लाजमी सेट करना है, अदरवाइज जो है ये आपको ग्लोबली अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है भाई, तो अ बिट लेजी प्रोसेस, तो मैंने कहा क्यों भाई हम सिर्फ तस्वीर को ही देखते रहें, 5-10 मिनट हमारे गुजर जाए, बल्कि उससे ज़्यादा ही। क्यों ना हम कोई समथिंग इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ वो कर लें, फिगर आउट कर लें।
अच्छा भाई, अब लाजमी सी बात है, इसकी इंस्टॉलेशन देखना हमें मजबूरी है वरना इसकी अल्टरनेट भी हम प्योर टॉपिक खोल सकते हैं ठीक है भाई, तो अच्छा ये हमारे पास इंस्टॉलेशन सर हो जाएगी। जी बोले। सर मीनवाइल एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी। सर वो जो डायलॉग फ्लो के अंदर यूजर ने अगर कोई मतलब हमने अगर कोई पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, तो सर उसकी वैल्यू को हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए भी हमें फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी? क्योंकि सर आपको क्या? याद होगा इनिशियली आपने एक असाइनमेंट दी थी ना, जो वो एक ही इंटेंट से आपने अचीव करना है कोर्सेज की टाइमिंग को। कोर्सेज की टाइमिंग को, जी वो भी उससे हो सकता है, मतलब कोर्सेज मैंने कि बहुत सारा। एआई का है तो उसका उसका टाइम अलग होगा, सीएनसी उसने किया, लेकिन आपने कहा था कि असाइनमेंट ये है कि एक ही इंटेंट हो, उससे आपने तीनों को अचीव करना है। बिल्कुल, वो आप उसको जो इनपुट देंगे उसके बिहाफ पे आप उसको वो दे देंगे पीछे बैकएंड पे यस और नो लगा के, मतलब एआई होगा तो एआई का दे देंगे, कुछ भी होगा वो आ जाएगा। अच्छा, जब वो इंटेंट डिटेक्शन होगी उसके बिहाफ पे भी आप चेक करवा सकते हैं। एक तो ये सर कि लेकिन वो इंटेंट डिटेक्शन आपने कहा था ना, इंटेंट एक ही रहेगा, उसके थ्रू आपने तीनों को अचीव करना है कस्टम आपने एंटिटी के थ्रू। आपने इंटेंट में जो पैरामीटर होंगे ना उसके जी जी। बिहाफ पे होगा। सर मैं यही मैं पैरामीटर कह रही हूँ ना कि पैरामीटर की वैल्यू को हम कैसे चेक करेंगे कि यूजर ने जो भी एंटर किया वो एआई हमने के हमने इक्वल है? वो नहीं किया क्या? पैरामीटर की वैल्यू नहीं की ना? अच्छा ठीक है भाई, अभी सर हमने वो तो बैकएंड देख। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैंने अभी नहीं करवाया, बिल्कुल सही है। मैंने आपको लास्ट टाइम शायद उसकी इंटीग्रेशन करवा दी थी, बैकएंड से आ रहा था। पैरामीटर्स नहीं लेके गए हमने, कॉन्टेक्स्ट भी वहां पे चेक नहीं किया, ये सारी चीजें जो अभी हमने देख ली, ठीक है भाई। अभी असल जो सिनेरियो ये था कि आपको पहले चीजें बता दी जाएं। रीजन ये है कि अगर हम डायरेक्ट पैरामीटर पे चले गए और यहाँ से वैल्यूज नहीं जा रही हो, आपको चीजें नहीं आ रही होंगी, तो फिर प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल आप सर सही नहीं, कह वो रही आपने हैं। असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट तो कर ली थी, वो जिसे कहते हैं ना जुगाड़ लगाना, वो करके कर ली थी नहीं, बट आई एक वांटेड टू असाइनमेंट जस्ट एक नो दैट। असाइनमेंट आप लोगों ने नहीं की होगी। वो असाइनमेंट थी कि दो नंबर लेके उसको सम करना है। ठीक है, जी वो जी, जुगाड़ से नहीं हो उसका सकता, पार्ट उसका भी रह रीजन। गया बिल्कुल, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो हो गई वहां से। ठीक है भाई। फुलफिलमेंट से। इंशाल्लाह इसको देखते हैं अभी, टाइम हुआ तो आज इस चीज को भी हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका बेस्ट इस एक और भी है, रीजन ये है कि आपको पता होगा जब हम एप्लीकेशन बना रहे थे उसको कनेक्ट करवाने के लिए फिर हम उसको वो कर रहे थे, क्या नाम है उसका, एनजी रॉक लगा रहे थे, अगर आपको याद हो। ऐसे ही था। तो एनजी रॉक का मसला भी जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इसको स्टिक टू द प्लान लेके चलते हैं, इतना खलबली नहीं करते कि फिर आप परेशान हो जाए, सर हुआ क्या था, पता नहीं क्या करवाया, समझ ही नहीं आया। तो अभी स्टिक टू द प्लान ये कि अभी जैसे डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं टाकि आपको चीज़ का आइडिया हो जाए, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर इसका सर्वर भी खड़ा करना सीखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है भाई। तो गेट आप इंस्टॉल करेंगे इसी तरीके से सिमिलरली जैसे मैंने अभी हीरो को इंस्टॉल किया, कर लेंगे भाई ये, कोई मसला है इसमें? ये मैं जस्ट यस करके दिखा रहा हूँ, इसके आगे का स्टेप्स नेक्स्ट 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 ये कुछ आपने इसमें ऐड ऑन नहीं करना, ठीक है। इवन मैं देख लेता हूँ मेरे पास अपडेट ही हो जाएगा। ओवरराइड, ओवरराइड द डिफॉल्ट ब्रांच नहीं, ठीक है। यूज द डिफॉल्ट एसएसएच यूज, ठीक है, इसको जस्ट आपने वही रखना है। दैट्स इट। मे बी इसका जो रिमूविंग वर्जन है वो हटा रही है और लेटेस्ट वर्जन जो है वो इसमें ये अपडेट कर देगा, ठीक है भाई। तो दोनों चीजें होपफुली, ग्रिड तो शायद होगा इंस्टॉल, लेकिन पता नहीं अब वो कितने का पास है, इसलिए मैं सारी चीजें दोबारा से दिखा रहा हूँ ताकि ये ना कहेंगे सर आपने ये चीज नहीं करवाई थी, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास, गेट पे इंस्टॉल हो गया। हाउ यू कैन चेक दिस कि आपके पास चीजें आ चुकी हैं, जो सिंपली टाइप गेट गेट इज अवेलेबल, देन यू नीड टू हैव हीरो को। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा वीएस कोड आपका ना ओपन हो। अच्छा ये देखें आ गया, सही है भाई, थ्रेड भी आ गया हीरो को लिखने से जस्ट। तो अब मसला क्या होता है, मोस्टली आप लोग उसको वीएस कोड खोल के आप हीरो को लिख देंगे और फिर जो है प्रॉब्लम करेगा। अच्छा सवाल है सर, नोड जेएस में इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं सर, विच टाइप ऑफ इवेंट? नोड जेएस में इवेंट आप कौन से की बात कर रहे हैं? हाँ, ये अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पोस्ट जाती है या किस तरीके से रिक्वेस्ट जाती है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए अपकमिंग क्लासेस में है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा हाउ यू कैन मेक दिस। चलो मैं इसका डेमो आपको दे देता हूँ जस्ट कि हाउ इट वर्क्स। एक सेकंड, इसको इनकोग्निशन टैब में खोलिएगा।
मैंने एक जगह ये चीज डिप्लॉय की हुई थी, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो ये एक है हमारे क्लाइंट, मतलब मेरा ऑफिस ही समझे, उन्हीं का है ये बॉट। तो अब ये देखें, ये बॉट आया, बॉट चल रहा है। ठीक है, क्यूरी ली, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है वो ठीक है जनाब, तो ये मैंने इसमें नंबर ऐड किया, रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, और अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये रिकॉर्ड सबमिटेड हो गया है एक जगह पे, और आप देख सकते हैं ये फॉर्म पूरा सबमिट हुआ है यहाँ पे, रिकॉर्ड सक्सेसफुली ये आ चुका है। माइट भी मेरे पास इसकी ईमेल भी आई हो, आई नीड टू चेक इट आउट। ईमेल अकाउंट में थोड़ा सा इशू है, वो रीजन ये है कि गूगल हमें अलाउ नहीं करता, वरना हम उसको भी कर सकते हैं ओपन। एक सेकंड में देख लूँ कि मेरे पास आई है या नहीं, नहीं आई। चलिए मैं इसका आपको फुल फ्लो दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह हम फिर उसको भी देखते हैं। फ्लो ये है कि इनेबल कैप्चा, कैप्चा इन जीमेल, इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पे आ ही नहीं रहा शायद। ठीक है मैं आपको दिखाया था, ऑथेंटिकेशन में ऑन कर दूंगा तो वो ईमेल मेरी अनसिक्योर हो जाएगी। ये आ गया जनाब, ये लिंक आ गया है, इस लिंक को जस्ट मैंने कॉपी करना है और मैंने अपने अकाउंट पे ये अलाउ करवाना है बस। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। अच्छा, मजे की बात ये है कि इस पे अकाउंट मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है जनाब, तो अब मैंने इस मेल को क्या किया, वो करवाया, एक्सेस दे दिया है इस ईमेल अकाउंट से, क्योंकि यही मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब मैं दोबारा इसको अब भेजता हूँ रिक्वेस्ट, तो मेरे पास अभी मेल आनी चाहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि आती है या नहीं। अभी ये सिनेरियो बता रहा हूँ कि भाई बॉट की क्या क्या फजाइल हैं। अभी आपको ऐसी जस्ट क्वेश्चन आया था, इंशाल्लाह हम इसका कंप्लीट ये ओवर थ्रू और वो लेंगे, ओवरव्यू लेंगे इसका किस तरीके से ये बिल्ड होंगे। एक दफा दोबारा देख लेता हूँ, मैंने इसको एक्सेस दे दिया अकाउंट को। एक्सेस ग्रांटेड, ठीक हो गया। दूसरा एक और ऑप्शन होता है जो आपको जीमेल के अंदर डिसेबल करना पड़ता है। ठीक है जनाब, जीमेल, सेटिंग में जाएंगे, कहाँ चली गई सेटिंग, सिक्योरिटी में जाएंगे। एक और ऑप्शन होता है लेस सिक्योर का, वो मोस्टली जो है ये बंद कर देता है। लेस सिक्योर ऐप इज ऑफ। ठीक है, इसको आपने एक तो ऑन करना है, दूसरा ये जो कैप्चा है इसको आपने जो है वो दोबारा मैं एक दफ़ा अलाउ कर देता हूँ। इसको आप अलाउ करेंगे तो इट मीन्स अब आपकी जो जीमेल है वो कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। एक सेकंड रुको यार, सॉरी यार मैंने अकाउंट ही गलत पे लगा दिया, डैम। एक सेकंड रुको भाई, अकाउंट ये नहीं है, अकाउंट कोई और है। आई नीड टू फिगर आउट, वो अकाउंट ही दूसरा है जिस अकाउंट में मैं लगा रहा हूँ, वो अकाउंट ये नहीं है। करना बहरहाल यही है उस पर भी। एक सेकंड रुकिए, मैं इनेबल कर लूँ उसका अकाउंट लेके। हाँ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, नहीं आपको नहीं करना होगा, ये जस्ट जिस पे डिप्लॉय है ना उस पे आपको करना होगा। ठीक है भाई, वहां भी करना होगा, बाकियों में नहीं करना होगा।
एक सेकंड हो गया, मैं ईमेल निकाल लूं। आगे भाई वो ईमेल आ चुकी है मेरे पास। मैं वही बोल रहा हूँ यार, मैंने इस ईमेल में रखा था वो ऑप्शन क्यों नहीं आया, तो बाद में मुझे याद आया ये तो ईमेल ही नहीं है। वरना वही मैंने बोला लेट्स सिक्योर, तो उसमें ऑफ ओपन था। खैर, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिमूव एन अकाउंट, यूज अनदर अकाउंट। ठीक है, तो अब इस अकाउंट से मैं करूंगा, उसको करें कंफर्म। इवन देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट भी आया हुआ है कि आपको जो है कहीं से किसी ने एक्सेस किया है। ठीक है भाई, वो इसी वजह से आ रहा है कि हमने इसको यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है। अब मैं इसको दोबारा कैप्चा अलाउ करता हूँ, तो अब ये इस अकाउंट के ऊपर आएगा और इसकी अगेन सेटिंग चेक कर लेते हैं हम। लेकिन उसने बाकायदा बता भी रहा है कि आपकी सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। दूसरा आपने चेक करना है कि लेस ये ऑन होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको मेल को सेंड करता हूँ और अब देखते हैं ये मेल आती है मेरे पास या नहीं। अगर ये आ गई तो फिर आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, या आपके पास भी वर्क करेगा। ठीक है भाई, तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है मेल, आ चुकी है, सॉरी मैं आ चुका हूँ, कहाँ चला गया। ठीक है भाई, तो ये आप अभी अपने पास ओपन करें लिंक, ये तो मैंने आपको शेयर किया, और जो जो मैंने स्टेप्स किए हैं ना। क्या हो गया, मेल क्यों नहीं आ रही इस पे। ये देखें भाई, डियर फहीम योर क्यूरी हैज बीन सिस्टम ओवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ, लेट सपोज वसीम किया मैंने, उसको सबमिट कर दिया, तो अब आप देखिएगा अगेन मेरे पास जो मेल आएगी इनबॉक्स में आया, और ये चेक कर सकते हैं नाम चेंज हुआ है तो रियल टाइम पे। तो इवन ये मैंने अभी बॉट के अंदर ही जो है ये फर्दर चीज इनहेंस की हुई है। अब ये किस तरीके से होगा, ये इंशाल्लाह एक लॉन्ग डिबेट है, इसको हम अचीव करेंगे। लेकिन अगेन मसला ये कि यार आप लोग जिस तरीके से चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता आप इस स्टेज तक पहुंच सकें, क्योंकि वी हैव ओनली 6 और मैक्सिमम 8 क्लासेस आर लेफ्ट। तो इट टेक्स टाइम। आप लोग थोड़े से मोटिवेट होकर आए ना, ये मैं जो आपको चीजें दिखा रहा हूँ ना स्केलेटेड फॉर्म में, इसका रीजन ही है कि ये चंक्स में आपको दी जाए, ताकि आप इसके ऊपर वर्किंग करें। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी नेट के ऊपर, लेकिन मसला ये है कि इसकी डायरेक्शन नहीं है। अभी डायरेक्शन देने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ों को सीखें, नेक्स्ट में करके हैं। कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही है, पता नहीं क्या सर चला है, कुछ तो ऐसे ही वही बाखुदा वही जो एक जूम का एक आई थी ना लहर स्टार्टिंग में, मोबाइल में जूम में डाली वो, मोबाइल जूम पे मीटिंग लगा के जेब में डाला और सो गए। मुझे तो वो वाली फीलिंग आती है आप लोगों पे भी, कुछ बच्चों से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे लग रहा है कि बस किसी खत्तर को बैठ के ना हम रिप्लाई कर रहे हैं और जवाब ले रहे हैं। तो इवन आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं अपने पास, इस बॉट को आप लें, इसको इसका लिंक ले लें, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चेक करें, इवन आपके पास अब मेल आएगी। ठीक है, इवन तो आपके पास ये मेल भी शो करेगा। तो मैं इसको चैट में दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। कैप्चा वाला सिर्फ मेरे लिए था, क्योंकि वो मैंने इस अकाउंट के ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी कुछ सिक्योरिटी के रीज़न है। जब इवन इनका अपना अकाउंट आ जाएगा तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं। मतलब जो कंपनी होती है उसके अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसमें अपना उनका एसएमटीपी होता है। अब जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज हमें चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसको जीमेल से जो है इसको अटैच किया हुआ है। तो आप चेक कर लें, आप लोगों के पास भी वर्किंग कर रहा होगा, और सबके अलग अलग नाम आ रहे होंगे, मतलब जो भेजेगा उसको उस हिसाब की रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है भाई, तो अब हेरोको को हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। फर्दर ये हमारे पास चल गया है, अभी हम इसको फिलहाल पॉज करते हैं, हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं, हेरोको की डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं, देन वी हैव टू कम बैक कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, और कुछ इंस्टॉलेशन यहाँ से मिस है, मतलब गाइड्स मिस है। तो क्या है भाई, नोट जेएस में सबसे पहले तो आपने एक एग्जाम्पल बना लेनी है, तो हम क्या करते हैं। अच्छा भाई, लास्ट टाइम मेरे से गलती हो गई थी, क्लास 10 थी, मैंने उसको 11 कर दिया था, तो मैं इसको रिवर्ट बैक कर दूँ। सही है भाई, और नाउ वी हैव another folder क्लास 11। ठीक है भाई, क्लास 11 में हमें क्या करना है, अभी ये हमने बना लिया।
CD। अच्छा, अब एक तो ये कि हम इसके अंदर फर्दर बोर्ड बना लें या इसी को लेके चलने कोई मसला नहीं है। तो क्लास 11, सॉरी हम क्लास 11 के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजुलाइज इजीली हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब npm init, आपको पता है मैं वही स्टेप्स कर रहा हूँ जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगे, और जो नहीं मिलेंगे वो आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो एंटर एंटर कर देना एज यूजुअल। आपको पता है ये माइनस यस कर देते तो बोथ आर सेम, यही सारी चीजें आ गई। देन यू नीड टू चेंज दिस। अब इसको कहाँ पे करना है, आपने यहाँ पे आए कोमा करके ऐड कर देना। आप ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया ताकि आपको ईज हो जाए। ठीक है, कोमे का ख्याल रखिएगा, इसमें बाद में था, इसको ऊपर कर दें, यहाँ पे एंड कर दें, लास्ट में जैसे में कोमा नहीं आता। देन आपको क्या करना है, ये देखें इस तरीके से ऐड कर दिया इसने। अब जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसके अंदर ऐड करवा देना। लेट सपोज वी हैव app.js, ये हमारे पास की मेन एंट्री है। और दूसरा हमें यहाँ पे लिखना है क्या लिखना है भाई, स्क्रिप्ट के अंदर हमें टेस्ट नहीं लिखना होता, स्क्रिप्ट में मैं भूल गया हूँ, कुछ चीज़ ऐड करनी होती है, शायद यहाँ पे मेंशन है या नहीं है। हम्म, चलें चेक कर लेते हैं इसको क्या है, इसको फिगर आउट कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता दूं। इसमें कोई चीज़ आती है इसमें नोट करके हमने ऐप का नाम देना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमने कर दिया इसको। अब हमें क्या क्या चीज़ें, अच्छा ये जेसन कौन सी खोली हुई है मैंने भाई, मैं वही बोल रहा हूँ यार, ये पता नहीं कौन सी मैंने जेसन खोली, ये तो मैंने ऐड भी नहीं की। ठीक है ना, अब तो ये आ गया हमारे पास। मैं एक काम करता हूँ, सारे ही बंद कर देता हूँ, छोड़ें अभी, बल्कि आ गए। अब सही है, अब थोड़ा क्लियर एंड कंसाइज है कि हो क्या रहा है। सही है, तो अब ये हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। सॉरी यार, मैं अगेन गलत चीज़ क्लास ओपन में। की, बिल्कुल मैंने दोबारा गलत ओपन चीज़ कर दी। तो ये आ गए app.js। और अब हमें इसमें क्या ऐड करना है भाई, npm install express। हाँ ग्रेट भाई, ये बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम फर्दर क्या करेंगे, हम आएंगे एक फाइल क्रिएट कर लेंगे app.js, और यहाँ पे हम लिखेंगे constant express is equal to require express। constant app is equal to express object, then we have सर ये app। सर ये कॉन्स्ट के बाद जो आप वेरिएबल नेम देते हैं इसके गिर्द अगर कर्ली ब्रेसेस हो तो क्या डिफरेंस पड़ता है उससे? जैसे आपने वेब हुक क्लाइंट के गिर्द आपने जब डिक्लेयर हाँ किया था ना असल तो में उसके बाद कर्ली आप कह ब्रेसेस। रहे हैं इसके अंदर से इससे पर्टिकुलर चीज लें। जैसे अगर पाइथन आप में से किसी ने पढ़ी हो, पाइथन के अंदर सिनेरियो ये होता है कि आप लिखते हैं या तो लेट सपोज इंपोर्ट पांडा और SPD, और फिर आप लिखते हैं, ये सॉरी पांडा, और फिर नहीं फ्रॉम पांडा, फ्रॉम पांडा इंपोर्ट स्टेरिक। अब ये जो ऐप लिखा है इसका मतलब ये है कि सारे ले आओ जो भी एक्सप्रेस में चीजें हैं। लेकिन अगर मैं एक्सप्रेस से स्पेसिफिक चीज चाहूंगा ना, लेट सपोज गेट ले आओ, गेट ले आओ या कुछ और ले आओ, तो दैट वी नीड टू हैव दिस। लेकिन अब उसके लिए भी होना चाहिए कि वो चीज सिंगल आपको रिटर्न भी हो रही है उस ऑब्जेक्ट में। तो मोस्टली आपने जो वेट गिट्स देखे हैं जो हम डायलॉग फ्लो में कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी चीज को मंगवा रहे हैं। उसमें आप कर्सर में मंगवाएंगे, जो हमने लास्ट टाइम देखे थे ना कार्ड किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे थे, तो वो वेट गिट्स भी आप उसमें से मंगवाएंगे। इमेज अगर आपको दिखानी है तो इमेज भी आप उसी में से फिर मंगवाएंगे, फिर वो वहाँ पे शो होगा। ठीक है भाई, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल जो भी इसमें बना हुआ है। ठीक है, नोट जेएस में। तो इस वजह से हम उसको मंगवा रहे थे। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो वो सारे के सारे ले आएगा ऑटोमेटिक। तो ऐप डॉट यूज, देन वी हैव मिडल वेयर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ऐसे ही। और ये हमने कर दिया यहाँ पे ऐसे। अब हम करेंगे इसको ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे हम जस्ट सिंपल इसको कर लेते हैं और हम करते हैं भाई
एरो फंक्शन दे देते हैं इसके अंदर, और ये हम कर देते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड, एंड देन वी हैव अ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पे जस्ट सिंपली रिस्पॉन्स दे देते हैं विच इज गोना बी अ रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ हरिको डिप्लॉयमेंट ऐप। ठीक है भाई, तो ये वहां से डिप्लॉय हुई है, दैट्स, एंड देन वी हैव ऐप डॉट लिसन, वी नीड टू गिव। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज रिक्वायर्ड होती है, वार पोर्ट विच इज एक्चुअली अ, क्या होता है भाई, प्रोसेस डॉट इवेंट environment dot port, and then otherwise we give 8080। सही है। अच्छा, सिनेरियो क्या होता है कि जब आप हेरोको पे जाते हैं, हेरोको पे नहीं आपको पता कि हेरोको आपको कौन सी पोर्ट पे चलाएगा, उसके बाद कौन सी पोर्ट अवेलेबल है, वो किस तरीके से रन करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका जो सिस्टम के अंदर जो पोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, वैसे नॉर्मली 0 से लेके 65,500 कुछ इसकी लिमिट होती है। तो ये एक्चुअल में आपको 32 बिट की वैल्यू है कि 32 बिट बाइनरी में कितने वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज। तो उसके हिसाब से, ठीक है, तो उसके अंदर से ये पोर्ट आपको निकाल के देगा जो उस टाइम पे अवेलेबल होगी। तो इसलिए आपको ये लाजमी लिखना होता है उसमें कि भाई कहाँ से ये आ रहा है। देन यू नीड टू हैव, इसको जस्ट सिंपली आप पोर्ट करेंगे, और देन आप इसमें कॉल बैक लगा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे आप कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज अप एंड रन ऑन पोर्ट 88। ठीक है जनाब, तो ये मैंने 8 कर दिया, या 88, सॉरी मैं 808 80 कर देता हूँ, क्योंकि ये अवेलेबल है, मतलब पोर्ट फॉरवर्डेड है, तो ये रन हो जाएगा। तो अब हमें इसको जस्ट सिंपली क्या करना है, नोड इंडेक्स, सॉरी ऐप डॉट जेएस, तो सर्वर इज रनिंग। अभी इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई में इसका रिस्पांस आ रहा है 118 8088। ठीक है भाई, तो हमारी एप्लीकेशन इज वर्किंग, तो ये हमारे पास हो गया डन। अब इसको करना है जस्ट डिप्लॉय। तो अब आप थोड़े से स्टेप समझिएगा। सबसे पहला हमारे पास क्या है भाई, आफ्टर दिस npm इंस्टॉल। अच्छा, ये पता नहीं यहाँ पे चलेगा नहीं, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया हुआ, फिर भी देख लेते हैं। क्या कह रहा भाई। अच्छा, स्टार्ट स्क्रिप्ट इज मिसिंग, डेफिनेटली वी नीड टू हैव टू ऐड दिस, वेयर इज दैट कमांड। अच्छा, इसमें नोड जेएस नहीं, नोड आएगा, नोड में नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया हो, तो हम जस्ट सिंपली टाइप नोड। अच्छा, ये चैट में भेजा था, वरना मैं इसको लिख भी देता। ठीक है भाई, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास लोकल हेरोको पे भी वर्किंग कर रहा है, मीन्स कि हमें एग्जैक्ट वही चीज जो वहां पे रन करेगी वो चीज यहाँ पे हमें अवेलेबल होगी। क्लियर है। तो अब मैं वहां पे जाऊंगा, और इसको जस्ट सिंपली यहाँ पे, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। क्यों भाई, ये किस पे चल रहा है। तो मैंने पोर्ट 8080 लिखा था, मेरे को एक्चुअल में लिखना था पोर्ट। ठीक है भाई, तो यही मैं आपसे कह रहा था। तो ये पोर्ट किस पे चल रहा है भाई, 5000 पे किस पे चल रहा है, देखते हैं मेरे पास अप है या नहीं। 5000 इज नॉट अप, क्योंकि मैंने इसको पब्लिकली शायद बंद किया हुआ है, तो मैं इसको लोकल होस्ट करूंगा, तो अब ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो लोकल होस्ट पे ये मैंने डिप्लॉय कर दिया, तो इस पे इसको पोर्ट क्या मिली है, 5000, हालांकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इससे पता ये चला, अगर मेरे पास एक और प्रोग्राम चलाऊं यही सेम, अगर मैं यहाँ पे टैब ओपन करूं और इसी को यहाँ पे लिख दूं, तो अब मेरे पास कौन सी पोर्ट आएगी।
देख रहे हैं भाई, वो कह रहा है ये ऑलरेडी है, लेकिन ये वहां के एनवायरनमेंट में कन्फिग नहीं करेगा, यहाँ पे ही कर रहा है सिर्फ। खैर, तो अभी हम इसको इसको छोड़ देते हैं इस बहस पे, ये क्या इशू है। अभी असल जो चीज़ है, इसको डिप्लॉय करना है, तो इसको मैं यहाँ पे आया था, मतलब ये हमारे पास लोकली वर्किंग परफेक्ट, जो चीज़ वहां पे आएगी वही यहाँ पे इसने दिखा दी हमें। देन वी नीड टू ऐड दिस, कि भाई इसको किस तरीके से अचीव करना है। तो यू नीड टू गो गेट, सॉरी, क्रिएट अ फाइल विच नेम इज इग्नोर गेट है या गेट इग्नोर है, कहाँ चला गया भाई, गेट इग्नोर है, गेट सॉरी गेट इग्नोर, वो एक्सटेंशन है इसकी भाई, डॉट, डॉट लगाना लाजमी है, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो आप देखें, जैसे मैंने डॉट गेट इग्नोर लगाया, ऑटोमेटिकली इसका आइकन चेंज हो गया। अब इसमें ये चीजें हमने ऐड करनी है कि भाई ये ना लेके जाओ, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन पे ये दोबारा जाके वहां पे चलेगी, तो एक तो नोड मॉड्यूल से लेके जाएगा ये, दूसरा ये जो हमारे पास डिबग के यहाँ पे होंगे वो भी ये चीजें नहीं लेके जाएगा। तो ये लाजमी आपने ऐड करनी है इसमें गेट इग्नोर की फाइल, ताकि लोड कम से कम बने जब हम इसको डिप्लॉय करें। तो अब आपने इसको गेट की कमांड देनी है, जैसे सिंपली क्या करना है भाई, गेट, स्टेरिक भी कर सकते हैं, डॉट भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, तो गेट इनिट, इनिशियलाइज कर दिया हमने, गेट ऐड डॉट, आ गया भाई, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ये चीजें। देन वी हैव अ कमेंट, कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, अभी जस्ट मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही सारी चीजें दे रहा हूँ ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। देन आपने इसको करना है लॉग, यस, कोई भी प्रेस कर दें, ये आ गया। कौन सा ब्राउजर खुला है भाई, सही है, लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन हो गए आप, यहाँ पे अकाउंट बता दिया, याद रखिएगा ये अकाउंट से ही आपको पता चलेगा कि आप सही आए हैं या गलत आए हैं। अब क्या बच गया भाई हमारे पास, क्रिएट कर लें इसको भाई, मैंने कॉपी नहीं किया शायद, हीरो को क्रिएट, तो अब आप देखें यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, तो इसने ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन बना दी। ठीक है जनाब, इसने एक ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन बना दी, और ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, कह रहा था क्रिएट करो, और अब मैंने बाय CLI इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते थे, फिर वहां पे आप गेट ऐड करवाते, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, खैर है। तो अब यहाँ पे हम आ गए, अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली हमने ये लाइन लिख देनी है। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई रेफर नहीं है, अब इसका हल क्या है, इसको आपने सेट करवाना है, ये रेपोजिटरी को, इसकी कमांड है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा हाउ इट्स गोना बी वर्क। ठीक है भाई, यहाँ पे कहेगा, कहाँ आ गया भाई, -O करके होता है। हम्म, यार कहाँ चला गया वो, जिसमें हम ओरिजिन सेट करवाते हैं यार, कमांड में कमांड भूल जाता हूँ भाई। देखिए यहाँ पे मैं ही नहीं लिखा हुआ। असल में डॉक्यूमेंटेशन बनानी थी, लेकिन टाइम नहीं मिल सका, वरना ये होता नहीं। वो एक छोटी सी कमांड होती है जिससे हम उसको ओरिजिन माइनस -A, ये आ गया भाई, क्या कह रहा है भाई ये, तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसकी जगह हम ऐड करेंगे अपना गेट,
ऑलरेडी एग्जिस्ट, माइनस ओ होता है। यार मैं एग्जैक्टली उस कमांड को रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओरिजिन सेट कराने की होती है। एक सेकंड रुके, शायद इन्हीं की डॉक्यूमेंटेशन में हो। आ गया, देखा। देखिए ये नहीं कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन था भाई, मैं भूला हुआ था। अच्छा अब यहाँ पे देखिए सही किया यार, यही करना था मैंने। ठीक है ना, तो अब ये सेट हो चुका है। सही है, ये कमांड यहीं से आपको मिल जाएगी। मैं ऐसी डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप आए, डिप्लॉय में है, और ये देखें हीरो को ग्रिड सेलेक्ट करें। ठीक है, और देन आपने जैसे इसको आप कुछ नहीं करना, कॉपी करें, कमेंट आपने किया हुआ है। तो अब ये एप्लीकेशन जो है हमारी डिप्लॉयमेंट की तरफ चली गई, और अब आपके सामने देखें ये बिल्ड सक्सेस हो गया, कंप्रेस हो गई है। इसके लॉग देखने हैं तो आप लिखेंगे हीरो को लॉग माइनस माइनस टेल, तो ये आपको लॉग दिखाएगा। यस, लॉग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लॉग आना शुरू हो गए। पोर्ट, अब देखें पोर्ट इसने खुद ही दिया डेजिग्नेटेड। ये पोर्ट हमारे पास कहीं नहीं होती, सही है भाई। और अब क्या करना है हमें, तो ये हमने कर दी है हीरोको पे डिप्लॉयमेंट। तो चेक करें भाई, आप लोगों के पास ये चल रहा है। यार ये मैं एमर को ही भेज रहा हूँ, सॉरी भाई। एमर को मैंने भेज दिया, एमर को, हाँ एमर को शायद भेज दिया। चेक करें भाई। चल रहा है सर। चल रहा है सर। चल रहा है, देन हम इसके अंदर वो वाली चीज ऐड करते हैं। और आपको याद हो हमने क्या किया था, मैं भूल रहा हूँ, क्लास किसमें हमने किया था, सर 8 में किया था। 9 है शायद। ठीक हो गया भाई। अभी हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से ये पूरा उठाते हैं। ठीक है भाई, हमने यही लिया था। ठीक है जनाब, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और देखें नीचे कुछ है, खैर है तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैं लेके आया, इसको मैंने किया अनकमेंट। तो हमने स्टूडेंट वाली एग्जांपल की थी, आप लोगों ने होपफुली उसका वो बनाया होगा, पोस्ट पोस्टमैन के ऊपर इसकी क्यूरी बनाई होगी। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है ना। तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, गेट वाला हमने किया हुआ था। ठीक है, इसको भी हम वो कर देते हैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे हमने यहाँ से रिप्लाई किया। इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर, अब मैंने इसको दोबारा करना है।
मतलब डिप्लॉय करना है। तो हाउ आई कैन डू दिस, क्योंकि ये जाहिर सी बात है आपको करना है, सही है ना भाई। तो अब आप देख सकते हैं आप सबकी आईपीज मेरे पास आ रही हैं, देखें 180 250 एंड सो ऑन। जिसने यहाँ पे एक्सेस किया है, ये पहले मैंने किया है, ये फिर किसी और ने किया, फिर किया, और ये 7-8 बच्चों ने भी किया है इसे। तो मैं इसको पहले इसके लॉग से बाहर आऊंगा, देन आई से गेट एड स्टैटिक और डॉट जो आप करना चाहें इसमें, गेट कमेंट -m, और यहाँ पे आप लिखें क्या भाई, बहुत ही आसान, आप लिखेंगे भाई CURD CRUD ऑपरेशन एडिट, सही है, ये आप करेंगे इसमें। सारी बता रहा है कि इतनी फाइल एक फाइल में चेंज हुई है और इतनी लाइन उसमें ऐड हुई है, एक डिलीट हुई है, ऐसे ही किया हमने। और देन वी हैव गेट पुश रोको मास्टर, ठीक है ना। मास्टर पे आप ब्रांच पे इसको आपने पुश कर दिया, तो अगेन ये पूरा जाएगा, अपलोड होगा, दोबारा मैकेनिज्म बनेगा, और फिर आपका ये काम होगा। ग्रेट भाई नजम, अगर आपने किया हुआ बेहतरीन हो गया भाई, ऑसम। तो लिंक शेयर करें अगर आपने डिप्लॉय किया हुआ भाई। अब हमें चाहिए इसका क्या था, हीरो को लॉग्स माइनस माइनस टेल। अच्छा, टेल से मतलब ये कि नीचे के लाए, अगर आप इसका हेड लिखेंगे तो ये ऊपर के लेके आ जाएगा स्टार्टिंग। तो आप देखें, आप में से किसी ने मेरे से पहले ही रिक्वेस्ट कर ली, ऐसे ही है, यहाँ सब कुछ पता चलता है, मजे की बात ये है। तो हम यहाँ पे आए, इसको हमने दोबारा किया, ये चेंज नहीं होगा, दैट्स अ ब्यूटी कि ये इट डजेंट चेंज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से स्टूडेंट का हमने यूआरएल था। तो चलें भाई ऐड करें ताकि मैं इसको रिफ्रेश करूं। आप रिक्वेस्ट करेंगे ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों ने इस चीज़ को अचीव कर लिया। तो आप जल्दी से इसमें रिकॉर्ड ऐड करें, पुराना टास्क है उसी को आप ओपन करें, उसमें जस्ट यूआरएल चेंज करें, एंड देयर वी गो। अभी तक किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ हुआ। और यहाँ पे देखें आपको बता भी रहे, सारे गेट ही कर रहे हैं, पोस्ट भी कर दें भाई कोई, या मैं ही कर देता हूँ भाई, मुझे नहीं लगता आप लोग करें। नजम भाई ग्रेट, औसम भाई, इन्होंने यहाँ पे ये डिप्लाई की हुई है। भाई रिएक्ट पे बनाई है आपने ये, नजमुल इस्लाम भाई, ये आपने रिएक्ट पे बनाई हुई है। तो अगर आपने रिएक्ट पे बनाई होगी तो वालेकुम सलाम, बेहतरीन हो गया। मतलब आपने सिंपल डिप्लाई किया, मतलब नोट जेएस का एनवायरनमेंट ले लें, कोई भी ले लें, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो ये वर्किंग, जी जी, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हैं यहाँ से मैं करूँ वो सर्वर पे भी जाए और यहाँ पे भी पॉपुलेट हो जाए, राइट। इट्स लाइक अ समथिंग, जैसे मैंने शायद आपको दिखाया था, कहाँ गया, तो जैसे यहाँ पे मैंने जब इसको सबमिट किया था लिंक को, यार कहाँ चला गया यार, सबमिट करने पे ये जो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आई थी, सबमिट सक्सेसफुली, ऐसे ही, ठीक है। फॉर्म के ऊपर ये चीज़ नहीं थी। अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने दोबारा सेल्स क्यूरी यहाँ पे ऐड किया, एक बार दोबारा फॉर्म आएगा। अच्छा हाँ सॉरी, सेशन एक्सपायर हो गया। क्यों भाई, क्या चाह रहे हो, सॉरी भाई, ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं चला गलत रहा हूँ आपको। ठीक है ना, अब तो ये यहाँ पे आया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब मैंने फॉर्म देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ही है। यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ कुछ भी, जैसे ही मैंने सबमिट किया है, अब आप देखिएगा एक्नॉलेजमेंट आएगी।
मुझे लगता है सो गया है इसका सबमिट। नंबर आप गलत दिन डाल रहे हैं। हाँ सॉरी, माइट बी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बगैर नंबर डाले किया था तो ईमेल आ गई नहीं, थी मैंने दोबारा मे से। भी इसके पीछे वो लगाया हो, मे बी। चेक कर लेते हैं। सर नहीं, मैंने खैर, जैसे नहीं किए ना कुछ टाइम से, आ गया था आपके तो पास। ईमेल फौरन आ गई थी जी। भाई कोई गलत तो वो नहीं डाल दिए, सर्वर ही क्रैश करा दियो बैकएंड में मेरा। खैर वो दोबारा रिवैम्प हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था जब ये डन हो रहा था, तब ये सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा था। इट मीन्स के मेल सेंड हो गई थी तभी ये चीज आ रही थी। सही है। तो इसी तरीके का मैकेनिज्म आप जो चाह रहे हैं ये हो जाएगा इंशाल्लाह, ये हम करेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश मेरी होगी पहले आपको बेसिक से करवाऊं, मतलब एक्चुअल में बताऊं हाउ इट वर्क्स, देन हम इसको ऊपर लेके आए। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा ना तो मेरा ख्याल से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजें। मैं कोशिश ये होती है कि तोड़ के बताया जाए। अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें आपको बताऊं ना, इवन मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लॉय भी कर सकता था गूगल का बॉट, लेकिन मैंने कहा नहीं, सिंपल पहले हम इसकी डिप्लॉयमेंट देख लें, देन वी हैव टू गो। कि आपको पहले पता हो कि यार मेन इंग्रेडिएंट क्या है। अगर हम डायलॉग फ्लो को लेके बैठ गए ना तो उसके पैकेजेस और फिर चीजें, अभी हमने बिल्कुल इसको सिंपल एंड कंसाइज रखा कि हमारी डिप्लॉयमेंट अचीव हो, वरना हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं की, लेकिन और भी हो सकती थी। ठीक है भाई, तो अभी देख लें भाई ये तो बड़े बेहतरीन हो गया। अभी टोटल 10-11 एंट्री आ गई, तो इट मीन्स इट वर्किंग। ठीक है भाई। तो हमने तीन तरीके से डिप्लॉयमेंट देख ली। एक हमने देखी ngrok के थ्रू, नॉर्मल हमने सर्वर लिया, फिर हमने उसको पब्लिक आईपी पे देखा, फिर हमने उसको किसके ऊपर देखा, हेरोको पे देख लिया। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लाउड फ्लेयर पे आपको मिल जाएगा, हम एज्योर के ऊपर कर सकते हैं, इवन हमारे पास गूगल जीसीपी आपको मिलेगा, जीसीपी, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। लेकिन अगेन दे ऑल आर रिक्वायर्ड दी, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड। तो मसला सारा ये आता है। इवन अगर आपको मैं दिखाऊं मे बी, हम गूगल के ऊपर जो है वो गूगल क्लाउड फंक्शन जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मे बी मेरे पास शायद हो तो नहीं कार्ड, तो मैं आपको सर्विस दिखा देता हूँ। तो इवन जरूरी नहीं है कि आप एक एक चीज को एक तरीके से करें, देर आर अ लॉट ऑफ वेज, राइट। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वलेस फंक्शन या फायर बेस फंक्शन। कहाँ चला गया भाई, अच्छा फायर बेस फंक्शन इस, आप समझ लें कि इसका रेप्लिका है एक तरीके का। कहाँ चला गया क्लाउड फंक्शन, यस ये देखें आप, ये मैं किस पे आया हूँ, क्लाउड फंक्शन पे। अब ये क्या कर रहा है भाई, लाइट वेट इवेंट बेस्ड एसिंक्रोनस कंप्यूट अलाउ यू टू क्रिएट पर्पस इनेबल एनेबलिंग। तो बिलिंग के लिए आपको अगेन कार्ड चाहिए। तो मैंने आपको वो चीज़ दिखाई नहीं जिसपे आप कहते कि सर मेरे पास कार्ड नहीं। ठीक है भाई, मैं आपको ये बहुत आसानी से दिखा सकता था, इसका बहुत ही आसान तरीका है, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगेन बात वही आती है कि भाई ये अगर आपको करवाएंगे तो डिपेंडेंसीज, सही है भाई। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई वो चीज़ कराऊं जो पब्लिकली अवेलेबल हो और आप इजीली सीख सकें। ठीक है। वरना मैं आपको इजीली करवा सकता था, मेरे को क्या कार्ड लगाना, आप भी खुश मैं भी खुश, लेकिन फिर आप कर नहीं सकते थे। क्यों, की वजह आपका आपके पास कार्ड नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास वाकई में सब पूरी क्लास के पास कार्ड है तो मुझे बता दें, ताकि मैं इसको नेक्स्ट अपकमिंग जो सेशंस है उसमें ये भी करवा दूं कि ये कैसे चलेगा। पहले ये फ्री था, अब हर कोई कार्ड मांगते हैं, बगैर कार्ड के नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना बॉट कॉपी, उसने भी कार्ड मांगना शुरू कर दिया है, तो उसको भी फिर मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे CLI, दैट इज एक्चुअली CLI ऑफ कम्युनिकेट। ठीक है, ये आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा। और आप मजे की बात देख रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ हटी हुई है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चैट बाय, लेकिन कुछ चीजें यहाँ से रिमूव है। ये वही सेम तरीका है जो अब मैंने आपको लास्ट टाइम उसमें बताया था फॉर्ट कॉपी पे, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज अप्लाई हुई है। क्लियर है भाई, समझ आ गया आपको। तो हाउ यू कैन यूज फ्री वर्जन एज लाइक अ पेड वर्जन। तो अब हम चलते हैं, ये यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें भाई। कार्ड है, ठीक हो गया। जिस जिसके पास कार्ड है तो बता दें भाई, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैं डेफिनेटली कोशिश ये है कि आप सबके पास हो, किसी एक के पास भी नहीं हुआ ना तो मसला होगा। और इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे भाई, ये आप जो कह रहे हैं हम इस पे रिक्वेस्ट ऐड भी करके देखेंगे, रिस्पांस लेके भी आएंगे, गेट भी करवा के देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा ये कैसे वर्क करता है। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अभी यहाँ पे जस्ट ये सिंपल है, जावा स्क्रिप्ट से आपने इसमें ऐड किया है, ऐड आइटम पे यहाँ पे ऐड हो जाए, इस तरह का कुछ आपने ऐड किया है भाई नजम भाई।
अच्छा आप पता है क्या करें, आप लिखें सिंपली जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे ये एरे आ रही है एक्चुअल में, ऐसे ही है, ये जावा स्क्रिप्ट से डेटा ला रहे हैं या आप सिंपली ला रहे हैं? सिंपल आ रहे हैं, तो आप इसको डायनेमिक बनाएं किस तरीके से कि भाई जावा स्क्रिप्ट की एरे लें, उस एरे को आप यहाँ पे प्रिंट कराएं फॉर लूप में। सही है, इतना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि आप जब ये ऐड का बटन क्लिक करेंगे, जावा जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन क्या करेगा, ये सारा डेटा उठा के यहाँ पे अपेंड कर देगा इस एरे में, जैसे ये अभी हमारे पास हो रहे हैं ना, ये डेटा जो ऐड हो रहा है, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में हमारे पास अपेंड हो रहा है। अच्छा मजे की बात ये है कि किसी बंदे ने ना बैक वक्त दो ऐड किए और ये देखें, ये कन्फ्लिक्ट है, देखें रियल टाइम एप्लीकेशन में ये चीज हो सकती है। अब ये 13 दो दफा कैसे आ गया, देख रहे हैं आप, देख रहे, दैट इज समथिंग कि बहुत ज्यादा रेयर, मतलब डबल क्लिक हो गया है उसमें, 13 दो बंदों को एक साथ देखा, तो केसर भाई ने उसको अचीव किया, दूसरे का अनडिफाइन आ गया। अब ये कौन सा बग है मुझे नहीं समझ आया, यार क्योंकि चीज बताओ। ये तो रैंडम चल रहा है भाई। तो खैर ये देखिए, ये चीजें हैं, फ्लॉज हैं, इसके लिए आपको फिर देखना पड़ता है कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप जाएं जहाँ पे लेटेंसी कम से कम हो। तो अब आए थे बैक टू द और स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे आज हमने देखना था कि हाउ वी कैन यूज अ रास्पबेरी पाई। कैमरा हमारे सामने है, पाई इमेजर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, हम इसको बंद करते हैं यहाँ से, हम आते हैं पीसी में और देखते हैं हमारे पास रिमूवेबल डिस्क गायब है, और ऐसे ही होना चाहिए। आप इसको करें इंजेक्ट, कहने में वो वाकई में नहीं आ रही, कार्ड को दोबारा निकालें और फिर दोबारा लगाएं। ठीक है, तो ये बूट आ गया, इट मीन्स कि हमारे पास ये बर्न हो चुका है। अब हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, अगर आप लोगों को याद हो, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा भाई आप तो नाराज हो गए यार, कार्ड में यही होता है, मैं पता नहीं, जब से मैंने रास्पबेरी पाई एसएसडी में यूज किया ना, मैंने तौबा कर ली यार, कार्ड इतना आपको तंग करेगा। इवन दो ये अच्छी क्वालिटी का है तब भी ये इतना तंग कर, लो क्वालिटी वाला तो आप समझे 4 या 3 MB पर सेकंड लेगा, घंटे डेढ़ में तो राइट होता है जस्ट। अगर आप में से किसी ने राइट किया होगा कार्ड तो वो समझ सकता है। किसी ने कभी लोकल कार्ड पे राइट किया भाई? यार मैं वायरलेस पे अपना चेक कर लूँ पासवर्ड क्या है, टिपलिंग फाइन, फाइन मन को देखो, नहीं किया तो लोकल कार्ड पे आप चेक करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि भाई ये हाउ, कि भाई ये चलता है और कितने स्लो ये स्पीड में रहता है। तो सबसे पहले आप एक फाइल बनाएंगे, दैट इज SSH डॉट, वाकई में स्लो है भाई, SSH रिप्लेस इट। और अब आपने जो फाइल बनानी है वो क्या है भाई, कोई बताएगा? पहले आर्टिकल था, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जस्ट सिंपली इसको कॉपी करना है आपको, और एक अदद क्या था, नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है अहमद भाई, मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर आपकी कोई इशू है आप बता दें जस्ट, मैं इंशाल्लाह आपकी भी आज कोड फॉरवर्ड करवा दूंगा। मैं यहाँ से यूज़र आईडी उठा लूँ, ये कोशिश कीजिएगा आप कॉपी कर लें, इसमें मिस्टेक हुई तो मसला हो जाएगा। सेव करना है, सेव आप इसको करेंगे उसी फोल्डर में, लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे, WPA_config, इसको रखेंगे ऑल फाइल्स, इसको ले जाएंगे बूट वाले फोल्डर में,
और ये आपने कर दिया सेव। ठीक है भाई, और ये आपने यहाँ पे फाइल रखी, सेव किया, और ये हमने कर दिया इसको ओके। अब क्या करना है भाई, कार्ड निकालना है और जस्ट उसको प्लेस कर देना। सर, जी बोले। सर हम ये डायलॉग फ्लो को रास्पबेरी पाई के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अगर आप कहेंगे तो करवा देंगे, मसला ही नहीं है। ये सर असल में करना तो चाहिए इंटीग्रेट इसके नहीं साथ। होता, होता ये है कि हम इसके ऊपर उसको वो कर देते हैं, राइट कर देते हैं। जो हमारे पास है ना, ये इसकी एपीआई वो आ जाएगी, तो ये एक्ट एज अ गूगल असिस्टेंट करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे लगा दी, पाई की ये लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। और मैं इसका चार्जर निकाल देता हूँ। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ आ चुकी है, हम जाएंगे यहीं पे और चेक करेंगे कि वायरलेस क्लाइंट में पाई आया है या नहीं। अभी तक दो ही है हमारे पास। इनिशियल है, आपको पता होगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि थोड़ा सा टाइम लेता है। और अगर आप इसकी एलईडी देखें यहाँ पे, ग्रीन है, इट मीन्स कि ये लोडिंग पे है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा इसको अल्ट्रेशन किए हुए, इस पे कार्ड लगा, वो लगा दिया, फैन लगा दिया सॉरी। और दूसरा इसके अंदर कार्ड तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चेंज है। तीसरा इसमें ये रिबन लगा हुआ है। रिबन इवन तो बैंड हो गया, लेकिन उम्मीद है कि चलेगा। और लास्ट में हमारे पास इसका कैमरा मॉड्यूल, ये आप देख सकते हैं, ये भी है। तो मेरी कोशिश होगी कि कैमरा भी इसमें हम अटैच करें और आपको दिखाएं कि भाई अगर कुछ एक दो तस्वीरें हम ले सकें। मॉड्यूल और भी हैं मेरे पास काफ़ी, लेकिन ये दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस। स्टिल वेटिंग। अच्छा, मजे की बात ये है, इसकी मेरे पास केबल भी नहीं है। अगर ये नहीं आया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो वायरलेस क्लाइंट आ चुका है, मजे की बात है। अच्छा, एक सेकंड हो गया, मैं कॉल आ रही है, एक सेकंड। अच्छा, तो खैर इसको भी हम देखते हैं, कॉल बाद में अटेंड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया है इसे, पट्टी पे आते हैं। तो क्या है भाई इसका, पाई रेस्पबेरी, तो ये हो गया भाई। तो आप में से जो भी मैं ख्याल है दिया थी, दिया ने जो है वो कहा था कि सर मैं सॉरी उस कह रहा था, सर रिबन से क्या होता है। सर रिबन से पता क्या होता है, रिबन से रेम्बो बनता है। सर रिबन से अभी मैंने आपको जो कैमरा मॉड्यूल लिखा है ये इसके साथ अटैच होगा। इस लाइक का आपने नॉर्मली देखा है मोबाइल्स के अंदर पुराने जमाने में, पुराने टाइम में जो है वो हमारे पास नोकिया के फोन आते थे, एलसीडी रिबन होते थे, जॉयस्टिक रिबन जो होते थे। अगर कभी आपने मोबाइल तोड़ा हो तो वो चीज़ मिलती थी उसमें। बाय डिफॉल्ट के यू नहीं आती ये चीज़ें। अच्छा सॉरी, मैं बोला क्यों नहीं आती ये चीज़ें। सर ये लेनी पड़ती है, इट्स डिपेंड ऑन योर नीड। अच्छा, ये रिबन सिर्फ कैमरे की लेनी है, इट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स अदर एज वेल। आप इसमें एलसीडी लगा सकते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sudo apt get update। मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, अपीयरेंस। ठीक है भाई, ये यहाँ पे आ चुका है। sudo apt
XRDB, XRDB app get install XRDB। ठीक है भाई, तो ये मैंने इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको दिखाया था। इससे होगा ये कि अब हम इसका रिमोट ले लेंगे ताकि पूरी GUI आ जाएगी। सही है। तो इस रास्पबेरी, हाँ ये क्या कह रहा है भाई। कहीं रात ना कर दे बस। कितना MB है भाई? नहीं भाई, हम नहीं कर रहे इतना MB, तो ये तो रात हो जाएगी। sudo app get install XRDB। मैं चेक कर लेता हूँ, मे बी पैकेज का नाम ना चेंज कर दिया एक्स। लास्ट टाइम तो हो गया था मेरे ख्याल से, लास्ट टाइम किया था ना हमने यार ये इंस्टॉल शायद। अनेबल टू फैच। ये कौन कौन से मॉड्यूल बता रहे हैं? खैर अभी जाहिर सी बात है नहीं चल रहा, तो मैं अल्टरनेट पे जाना पड़ेगा। अब वही IP चलाना शुरू हो गया। नहीं, नॉट फाउंड आ रहा है भाई अभी भी। भाई सर्वर डाउन चाह रहा है मेरे ख्याल से। तो अब भाई सर्वर डाउन जा रहा है तो क्या करें अब कोई हल भी नहीं है। अब या तो अपग्रेड कर लें, क्या कहते हैं भाई? यही ऑप्शन बचा है अभी। अपग्रेड का मतलब ये है कि अब अच्छा खासा टाइम लेगा ये। 14 मिनट। खैर, तो अब ये अपग्रेड हो रहा है तो इसको होने दें भाई। अभी हमारे पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, फर्दर हम आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पे। जब तक ये अपग्रेड हो जाए, तो मेरे ख्याल से दिया आपका क्वेश्चन यही था, इंस्टॉलेशन बतानी थी या इसके फर्दर भी कोई चीज़ें थी आपने पूछनी? नहीं सर, ठीक है। अब ये क्लियर है मुझसे यहाँ करेंगे तक? तो फिर कोई इशू आया तो फिर आपसे कांटेक्ट अच्छा, करेगा। लास्ट टाइम क्या इशू आ रहे थे ताकि वो बता दें, ताकि वो क्लियर हो गए या नहीं? इशू यही था कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। जी सर, बिल्कुल यही था। चलें, बेस्ट हो गया। चलें भाई, अपग्रेड पे गए, अगर ये आ जाता तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। सही है भाई। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम्म, कहाँ चला गया? ये आ गया। इसको हम यहाँ पर करते हैं पॉज। इसको रोक दिया हमने, सर्वर ये चलता रहेगा बैकएंड पे, लॉग हमारे पास नहीं आएंगे। क्लास 11B। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गई क्लास 11B। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे CD डॉट डॉट CD क्लास 11B npm init। लेकिन अब हमें फर्दर क्या करना है इसके अंदर? हम इसको करेंगे इंडेक्स
डॉट JS। और अब हम वो लास्ट क्लास वाला जो कोड है जिसमें हमने लास्ट क्लास हमने क्या किया था, ये आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमने लिया था ऐसे ही, आपको याद होगा। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, और ये हम ला के यहाँ पे रख दिया, इसमें मैंने प्लेस कर दिया। ये ना, ये हमें चीज़ें चाहिए। npm install this actions गूगल, और क्या है, एक्सप्रेस। एक्शंस ऑन गूगल, एक्शंस ऑन गूगल है, सॉरी, ऑन गूगल बिल्कुल एक्शंस ऑन गूगल, एक्शंस ऑन गूगल। ठीक है, तो सारे मॉड्यूल्स मैंने इसमें किए हैं। मेरे ख्याल से यार उल्टा मैंने कर दी, पहले एक्शन ऑन गूगल करना था, तो उसकी डिपेंडेंसी है डायलॉग फ्लो के फुलफिलमेंट की। देख लेते हैं, मे भी चल जाए। सर। ये मुझे ये भी पूछना था कि एक्शंस ऑन गूगल जब हम वो उधर से आते हैं ना डायलॉग फ्लो के इंटीग्रेशन से, सर वो वहां से आगे जाता ही नहीं है, या तो एरर दे देता है या फिर वो एक्शंस ऑन गूगल वाला ही, मतलब वो जो प्रोग्रेस बार है वो शो होता रहता है। तो क्या किसी और के साथ भी इशू आ रहा है सर? आपका तो आ जाता है जिसमें आप वो फिर वो वॉइस इनपुट इनेबल करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, वो असल में नाम का था npm, पहले ये ऐड कर लें हम। वन बाय वन ही कर लें भाई, मल्टीपल नहीं हो रहा। वो असल में नाम एप्लीकेशन का देना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। नाम सर उस जैसे आप, स्क्रीन तक आता ही नहीं है, मतलब वो उससे आपने पहले वाली आपके स्क्रीन पे ही। आपके ब्राउजर में ना मल्टीपल वो लॉगिन होंगे, मल्टीपल नहीं लॉगिन सर, होते हैं ना जीमेल के अकाउंट, तो उसमें वो नहीं नहीं कॉन्फ्लिक्ट सर, हो। मेरा तो अकाउंट ही एक है। एक ही अकाउंट है, फिर ऐसा जी होता जी। नहीं है। चेक कर लें, वरना नहीं तो नया अकाउंट के ऊपर मैं डिप्लॉय करके देख लेता हूँ, ताकि क्लियर हो जाएगा क्या इशू क्या आ रहा है। तो ये हमने इंस्टॉल कर दी है मेरी डिपेंडेंसी। एक नया इंटेंट वो एजेंट बना लेते हैं। हम्म, मैंने अकाउंट, हाँ सही है, API.ai। सही हो गया, तो अब हम आते हैं, एक नया इंटेंट क्रिएट करते हैं। एजेंट का नाम होगा batch 3 Q4 क्लास 11। ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो बात हो रही थी कि बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, कि मैंने आप लोगों को एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई फिलहाल ये क्या प्राइसिंग, ये हटा दें यहाँ से। मैसेज, देखो सिंपल इसको कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था। टेस्ट हमें नहीं चाहिए फिलहाल, ये आ गया। सही है भाई। तो ये वेब हुक हमने बनाया हुआ है, ये आपको याद होगा, ये लास्ट टाइम हम भी हमने किया था। सिंपल, ये पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं कि वाकई में ये आ भी रहा है या नहीं। और यहाँ पे हम इसको करते हैं, एनजी रॉक लेके आना पड़ेगा हमें। हम जाएंगे एक्सप्लोरर में, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है भाई। अब ये चीज़ आ गई यहाँ पे, इसको हम चला लेते हैं, इस पे भी और एनजी रॉक पे भी।
ये क्लास 11 में ही है, ठीक है, क्लास 11 में। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास ngrok भी इसका अप हो चुका है, हमारे पास ये भी आ गया। तो अब हमें जस्ट इसका ये यूआरएल लेना है। फुलफिलमेंट में जाना है, इनेबल वेब हुक स्लैश वेब हुक, इसको हम कर देंगे सेव। और अब हम जाएंगे इंटेंट में, और यहाँ पे हम करेंगे वेब हुक ओपन। सेव कर लिया इसे, हम आ गए। अच्छा ये देखें भाई कितना परसेंट, 62% हो गया भाई ये भी। वेलकम टू PIC बॉट फ्रॉम बैकएंड। ठीक है भाई, मतलब ये चीज हमारी यहाँ पे वर्क हो गई। अब हमें क्या करना है, जैसे ये भाई, तो अब हमें करना ये है कि हमें चाहिए नाम, ऐसे ही भाई। ठीक है जनाब, ऐसे ही आ गया। ऐसे ही है भाई। अब देखिए इसको भी ये कह रहा है एक ही, उसको भी एक ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं भाई ये आप गलत कह रहे हैं, ये एक अलग नंबर है। ठीक है, और ये एक अलग नंबर है। ठीक है भाई, 43 इज नंबर 2 एंड दैट इज नंबर 1, मतलब दो नंबर इसने आपसे लेने हैं। इसके मैंने नंबर डिफाइन कर दिए, इनको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। इसके मैं प्रॉम्प्ट डिफाइन करूंगा, प्लीज टेल मी द नंबर 01 वैल्यू, या ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन ये होगा कौन सा, सेकंड। ऐसे ही है, ये बिल्कुल स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको जब एक्शन और पैरामीटर बता रहा था तो तब ऐसे ही था। चीजें याद है भाई, ये भूल गए आप सब। जी सर याद है, लेकिन ये इस लिस्ट को आपने क्यों चेक किया? मैंने नहीं किया, ये खुद ही हो गया था, इसको नहीं करना इस list को। ठीक है, ये आपने सेव किया। आप यहाँ पे देखें क्या आएगा, मैं लिखूंगा हाय, तो क्या बोलेगा मुझे भाई, फर्स्ट नंबर। द नंबर 01 इज दिस। ठीक है भाई, सही है। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 43, हालांकि उस पर कुछ भी आपने दिया था। द नंबर 02 इज, लेट्स आ गया भाई, दोनों पैरामीटर आ गए हैं यहाँ पे, वैल्यू सिलेक्ट होगी, अब ये आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये मुझे कहाँ पे आए, यहाँ से आए। अच्छा यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स दिए ना इसने, लेकिन ये रिस्पॉन्स इसने कब दिए, जब दोनों इनपुट ले लिए इसने। ऐसा ही है, जब दोनों इनपुट इसने लिए हैं उसके बाद इसने आपसे क्या बोला है, रिस्पॉन्स दिया है। ऐसा ही है, तो हमें यही चीज रिक्वायर्ड थी। हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास
पहला नंबर ले, दूसरा नंबर ले, सम दे दे इसका। ठीक है, सम कैसे देगा, बहुत ही आसान है। आप जाएं इसमें और जाके क्या लिखें भाई। अब मजे की बात ये है कि इसको आपने निकालना है, इसके इसके जो पैरामीटर है उसको लेना है, तो आप लिखेंगे वेरिएबल नंबर, या आप लिखें num1 विच इज इक्वल टू एजेंट डॉट पैरामीटर्स डॉट पैरामीटर्स डॉट, क्या आपको चाहिए, ये पैरामीटर नेम, ये नेम है याद रखिए, दैट इज द वैल्यू नेम। आ गया num1 num2। दोनों की वैल्यू ले ली हमने। यहाँ पे जस्ट मैं भी फिलहाल प्रिंट करा रहा हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डॉलर वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, num1 एंड num2। क्लियर है भाई, ये मैंने यहाँ पे किया, आप दोबारा करते हैं इसको। हाय, टेल मी योर नेम इज, लेट्स सपोज मैंने इसको ये दे दिया, आगे हम देख रहे हैं आप, दोनों के दोनों पैरामीटर यहाँ पे आ चुके हैं। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ये कैसे हमने एजेंट से पैरामीटर गेट किए, जस्ट सिंपली आपने कुछ नहीं लिखना, आपने लिखना है एजेंट डॉट पैरामीटर्स, पैरामीटर का नाम, सम कर लेंगे इसका। सम कितना मुश्किल है इसका भाई, सर हो जाएगा। डॉलर num1 प्लस डॉलर num सर ये प्लस, स्ट्रिंग के तौर पे नहीं आएगा, इसको परसेंट नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं इसको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वो सिस्टम नंबर हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, वी आर इसकी इन, टाइप। बिल्कुल वो होगा, लेकिन वी आर यूजिंग अ जावा स्क्रिप्ट राइट, कुछ भी पॉसिबल है जावा स्क्रिप्ट में, क्या है, कुछ भी पॉसिबल है। देख रहे हैं भाई, 6545 विच इज गोना बी 11:0। ठीक है भाई, तो 11 हमारे पास का रिजल्ट आ चुका है, और ऐसे ही है सम यही बनेगा भाई, 65 और 45 का जो सम है वो 110 बनेगा, वही इसने आपको दे दिया। ऐड करके देख लें भाई। तो असल में क्या हुआ है, ये पैरामीटर बॉट से लिए, बॉट से यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, और दूसरा ये व्हाट्सअप वाली किस किस ने एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है भाई, ये बताएं जरा। व्हाट्सअप वाली एक्टिविटी मैंने आप लोगों को कहा था। सर वो एक्चुअली पेड एक्टिविटी है, मतलब उसका अकाउंट जो है ना, ऑटो रिस्पॉन्डर, तो वो जमील से कहते हैं सेमेस्टर के एंड पे जिसने सारी असाइनमेंट सबमिट की होंगी, सिर्फ उसको मैं शेयर करूंगा। मतलब किसी ने तो सर्च नहीं इसलिए किया, किसी ने सर्च करने की कोशिश नहीं की, क्या नाम था भाई। सर वो तो फेसबुक पे जब पेज आप क्रिएट करें तो उसी वक्त वो कहते हैं कि मतलब व्हाट्सएप की उसने अब इंटीग्रेशन दे दी है व्हाट्सएप फ्री की में। फेसबुक में ना, सर देखें। अच्छा फेसबुक का पेज आप ऐड करते हैं ना, तो व्हाट्सएप का नंबर आपसे मांगता है। बिल्कुल वो दे देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो रिस्पॉन्डर, ठीक है, फॉर व्हाट्सएप। यार हम लोग एक टाइम होता था 2013 में ना, जब हम, एक जमाना था कि हम खेलते थे एंड्रॉइड पे, मतलब लेटेस्ट उस वक्त लॉलीपॉप चलता था, मतलब वर्जन था, हम होते थे 4 पॉइंट पे या 3 पॉइंट समथिंग, 4 था उसका, जेली बीन जो था, और किटकैट फिर आया था। तो वो जो था ना, उस टाइम पे खेलने का मजा ही अपना होता था। तो हम रूट करके मोबाइल को खेलते थे। अब ये देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जस्ट ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर व्हाट्सएप, ठीक है, यही एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन है भाई। या सर ऐसे ही कुछ थी। ऐसी कुछ नहीं थी, अगर आप ऑटो सर है तो रिस्पॉन्डर, यही, लेकिन वो आई थॉट ये पेड है, क्योंकि जमील सर ने कहा लेकिन था तो पीरियड इसलिए ट्राई नहीं है, किया। यू आर ठीक है लिविंग इन ठीक अ, है। यू आर लिविंग इन अ एंड्रॉइड वर्ल्ड राइट, तो एंड्रॉइड के अंदर कोई चीज पेड नहीं होती राइट, ठीक है ठीक है सर। सर। समझ गए आप लोग। तो सर ठीक ये, है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो ये आप कर सकते थे, मैंने बोला तो शायद कोई ना कोई करके आएगा, ठीक है, हिंट देना असल चीज है। ये देखें ना, ये आ गया APK-X। अगर आप बोले थे मैं वो फाइल इंस्टॉल करके भी दिखा दूं, फिर ये जिस फाइल आपने क्लिक करना है अपने सेटिंग में, वो कर देना अलाउ अनऑथराइज एप्लीकेशन,
एंड देन बूम। नहीं सर, नहीं, वो बाकी प्रोसीजर ठीक है, वो कराया था सर मैंने लास्ट किया टाइम। होगा आप लोगों ने, लेकिन जेन में नहीं क्लिक नहीं करता समटाइम ना, तो ये आप सिंपली करते हैं। तभी आप मेरे व्हाट्सएप पे बैठ के ये भेज रहे होते हैं, मैं आपको बोल रहा था हाँ भाई ये हो गया। तो बहुत ही आसान है, ये आप कर सकते हैं। इवन दो कर भी सकते हैं, शायद मैंने इंटीग्रेशन की हुई है अपने व्हाट्सएप पे, पता नहीं कौन सी की है, मुझे याद भी नहीं आ रहा। एक सेकंड, क्या करना है भाई, दो पैरामीटर लेने हैं और उसमें आ जाना है। चले मैं एक इंडेंट बना के दिखाई देता हूँ, व्हाट्सअप वाली एक्टिविटी भी हो जाएगी। शायद मैंने ये वाला इंटीग्रेट किया हुआ व्हाट्सअप का। हम्म, हाँ यही किया हुआ है। पीरियड एंटन कैलकुलेट। क्या भाई कैलकुलेट आप लिखेंगे, जैसे हाई लिख रहे हैं तो कैलकुलेट आप लिखें मेरे नंबर पे, तो फिर ये चलेगा उस टाइम पे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था भाई, द फर्स्ट नंबर इज दिस, और इसको हटाओ यार, द सेकेंड नंबर इज दिस। ठीक है भाई, तो ये मैंने फर्स्ट नंबर कर दिया और ये सेकंड कर दिया। यहाँ पे नॉमिनल को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से आप चले जाएं भाई। अब मजे की बात ये है कि दैट इज डिफरेंट नंबर, तो मैं इसको यहाँ से भी रिमूव करूँगा, यहाँ से मैंने हटा दिया, और एक और नंबर जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँ। ठीक है ना। अब तो क्या हो गया, नंबर क्यों नहीं आया। नंबर 01, क्यों नहीं चल रहा, आ गया, दूसरा भी आ गया। अच्छा वो पैरामीटर का नाम सेम था शायद, इस वजह से वो उठा नहीं रहा। तो ये मैंने दोनों यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिए। प्रॉम्प्ट मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, इंटर नंबर 01, ये मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, नंबर 2, और भाई तो ज़्यादा ही जल्दी है आप लोगों ने, तो फौरन रिप्लाई भी शुरू कर दिए। अच्छा ये यहाँ पे फुलफिलमेंट मैं दे दूंगा, वेब हुक कॉल है मेरे पास, और लास्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे फुलफिलमेंट है। और फुलफिलमेंट क्या है भाई, मैंने कॉपी किया यहाँ से। सर ये यूआरएल देने के बजाय अगर हम ये पूरा कोड ये नीचे इनलाइन एडिटर में पेस्ट कर दें तब भी चलेगा? हाँ हाँ ये चलेगा, लेकिन अगेन इसके लिए इनेबल बिलिंग होनी चाहिए। इस पे आप ओपन करेंगे ओके। ना, यही आपसे कहेगा, ये जी एक्चुअल में वही है, गूगल क्लाउड फंक्शन ही, सो जी कॉल्ड जी। फायरबेस भी इसको कहते हैं। तो बोथ आर सेम, लेकिन ये होता फायरबेस फंक्शन पे डिप्लॉय है, आप गूगल क्लाउड फंक्शन में करें या फायरबेस पे करें, बोथ आर सेम। सही है। तो ये मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, ये मेरे पास आ गया है। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेट। कैलकुलेट पहले टेस्ट हो जाए, फिर मैं व्हाट्सएप पे भी आपको अलाउ करता हूँ। क्या हो गया भाई, क्या कह रहा है, सेव ही नहीं किया मैंने, लो कंटेंट मैंने सेव ही नहीं किया। देख रहे हैं आप, मैं वो उसको, क्या हो रहा है भाई, गूगल चाह ही नहीं रहा कि मैं कुछ करूं, कह रहा नहीं भाई।
भाई अभी भी सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है? भाई नहीं, हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर में आ गया है, लेकिन ये पैरामीटर यहाँ क्यों नहीं दे रहा? सारा पैरामीटर खुद क्रिएट कर लेनी चाहिए। नहीं, क्रिएट हो गया है। असल में देखें, वो उसके क्रिएट हो गया, वही मैं बोल रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा? ये देखें यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने जब इसको रिफ्रेश किया है ना, फिर जाके ये सही हुआ है। वहाँ इंटेलिजेंस में दे रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा था? वही हैरान हो रहा था। जैसे मैं नेट स्लो होने की वजह से भी समटाइम करता है। ठीक है भाई, तो अब मैंने, आप देखें आपके सामने क्या क्या चीजें चेंज की। जैसे एक इंटेंट बनाया है, और कॉल आ रही है। इसका फुलफिलमेंट ऑन कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेट। आ गया भाई, 43 सेव नहीं किया आपने? सेव नहीं किया। फुलफिलमेंट ऑन करके सेव नहीं किया? एक मिनट देखें, इसका यही यूआरएल है, A1B। A1B सही है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। तो जल्दी से आप व्हाट्सअप ऑन करें। मैं भी आप लोगों के लिए जो है ये ओपन कर रहा हूँ, तो देखें कि आप लोगों के पास आ रहे हैं। तो फर्स्ट एंड ऑल यू हैव टू गो। भाई रुक जाए, रुक जाए। ऑटो रिस्पॉन्डर मैंने ऑन किया है, इसमें मैंने एक रूल लगाया हुआ है, उस रूल को मैं रिमूव करूंगा। चलें भाई, अब बताएं, अब ट्राई करें जल्दी। कैलकुलेट लिखें। ठीक है भाई, किसी एक को रिप्लाई जा चुका है। ठीक है भाई, तो आ चुका है आप लोगों के पास रिस्पॉन्स। काफी सारे बच्चों के आ गए व्हाट्सअप, टुन 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 टुन। सही है, चल गया। तो अब आपके सामने भाई, अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, डिप्लॉयमेंट कर लें फायरबेस के उस पे, हेरोको पे, जो मैंने आपको अभी तक का कोड कराया हुआ ये वाला। ये जो कोड मैंने आपको कराया है ना, जस्ट ये आप कर रहे हैं, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसमें से एक तो ये पार्ट हट जाएगा जस्ट। ठीक है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिडल वेयर के अंदर जाएगा, बाकी आपने खुद करना। सही है, कर लेंगे। ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, लेकिन ये कि एज असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, लेकिन नॉट अ प्रॉपर असाइनमेंट। आप इसको ले सकते हैं, इसको कोई फीडबैक नहीं है, इट्स अप टू यू। अच्छा भाई बताएं अहमद भाई, आप अपना यूआई दें ताकि मैं आपको जो है वो भी करूँ। यूआई था, स्क्रीन शेयरिंग आप कह रहे हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दें ताकि मैं आपको जो है वो दिखा दूँ कि किस तरीके से उस चीज़ को करना है। अच्छा भाई, मैं अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे। मैं भी ये बंद कर रहा हूँ, वरना सबके पास मैसेज जा रहे होंगे ये क्या हो रहा है। सर आप तंग तो नहीं होंगे ना? कभी भी मैसेज करके टेस्ट कर सकते हैं रेगुलेटर का। हाँ हाँ, ये तो मैं आपको खुद दे दूंगा भाई। ये मैं आपको एप्लीकेशन पे बताइए ना, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सही। सही है, तो आप आ जाएं, बताएं जल्दी से। अलाउ कर दें सर वो मुझे स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। हाँ, कहाँ चला गया? हम्म, ये आ गया भाई, स्टॉप शेयरिंग। देखें, अलाउ है, अब आप कर सकते हैं। ठीक है,
आपका पहले मैंने करवाया था शायद, ये नहीं करवाया था। अच्छा वो कोई और थे हाँ पीडी। सर, वो आपने रमीज को करवाया था। ठीक है, था पीडीसीएल ही था ना उनका विषय। जी। हो जाएगा भाई। अच्छा अब आप आए वर्चुअल उसमें, कोड टारगेट में जाए, कोड